हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में आज हम लोग इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर को हम स्टार्ट किए हैं। आज लगभग मैक्सिमम चीजें हम लोग क्या किए, कवर कर चुके हैं। लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। लोग हम क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसका हम पिछले क्लासेस में कार्बन का जो बेसिक था, कम्बिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारी चीजें हम लोग क्या किए, सीख लिए हैं। आज हम लोग इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का एक कार्बन कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि इथेनॉल क्या होता है, इथेनोइक एसिड क्या होता है। जब इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल है। अल्कोहल क्या यूज होता है, जो दारू पीते हैं लोग, दारू में क्या होता है, अल्कोहल ही तो होता है ज्यादातर। तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, दो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे लोग, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। हमारा एनसीईआरटी का ही पूरा सिलेबस है, एनसीईआरटी का ही हम लाइन लिए हुए हैं। सारी चीजें एनसीईआरटी को ही हम क्या करें, एक्सप्लेन करें। जो आपका 10th एनसीईआरटी है, वहीं से सारी चीजें, वही हमारा शेड्यूल है, वही हमारा सिलेबस है, वही हमारा लाइन है। हर एक चीज हम एनसीईआरटी से ही क्या करें, कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपका बोर्ड में आने वाली मैक्सिमम चीजें हम क्या करें, यहां से क्या करें, कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल का हम यूज कहां कहां करते हैं, बायोफ्यूल्स के रूप में करते हैं। बायोफ्यूल्स क्या होता है कि जो हम ईंधन, जो हमारी गाड़ी में, जो हमारी बस हो गया, ट्रक हो गया, जितने गाड़ी हम यूज करते हैं, मशीन जितने यूज करते हैं, सब में क्या होता है, तेल की जरूरत पड़ती है। उसे चलाने के लिए बायोफ्यूल की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ता है, ईंधन की जरूरत पड़ता है उसे चलाने के लिए। और जो ईंधन बनता है वो कहां से बनता है, इथेनॉल से बनता है। जो ईंधन होता है क्या होता है, इथेनॉल होता है। कहां से बनता है, इथेनॉल से बनता है। ठीक है, तो इस इथेनॉल के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इथेनॉल को हम कैसे बनाते हैं, तो अगर हम एक बेसिक आइडिया की अगर हम बात करें, तो मान लो हमारे खेत में क्या था, क्रॉप है, फसल है। फसल क्या है, कुछ भी हो सकता है, गन्ना हो गया, जहाँ हाइड्रोकार्बन का है प्रेजेंट है, इथेनॉल जिसमें क्या होता है, पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अल्कोहल की मात्रा को क्या करना, इंक्रीज करना, बाकी सबको क्या करना, डिक्रीज करना। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। बेसिक से फंडा ये छोटा समझ लो। ठीक है ना। क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है ना। और उसके बाद से मशीन के द्वारा उसको क्या करता है, प्यूरिफाई किया जाता है। यानी कि क्रॉप से, फसल से इथेनॉल को क्या करता है, इथेनॉल का मात्रा ज्यादा किया जाता है। सबसे पहले फर्मेंटेशन किया जाता है ताकि इथेनॉल ज्यादा बन सके, और ज्यादा बनने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन होता है। यानी कि इथेनॉल को एक तरफ, बाकी जितना इंप्योरिटी वाला सब्सटेंस है उसको एक तरफ करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद से इथेनॉल जो कंपाउंड है, प्यूरिफाई हो जाने के बाद क्या करते हैं, उसको हम ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि एक डब्बे में क्या करते हैं, पैक करते हैं। डब्बे में मतलब पैक करने का मतलब जो कंपनी होती है, एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है सब। ठीक है ना। तो वहां पे क्या कहते हैं, एक बड़े डब्बे में, कंटेनर में क्या कहते हैं, स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पेट्रोल डीजल जितना किया जाता है, बस देखोगे, ट्रक देखोगे, अब किसमें क्या किया जाता है, फ्यूल को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हर एक रोड के पास, जहां जहां पेट्रोल टंकी होता है। बहुत सारे एचपी, इंडियन, बहुत सारे कहते हैं पेट्रोल टंकी है, जो हम इस जहां से अपने बाइक का, अपने गाड़ी का क्या कहते हैं, तेल क्या कहते हैं, भराते हैं। तो यहाँ पर फ्यूल स्टेशन के पास क्या होता है, हम तेल को क्या कहते हैं, लेते हैं। तो सोचे ना, इथेनॉल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अगर इथेनॉल ना रहे तो फ्यूल ना बन पाएगा, फ्यूल नहीं बन पाएगा तो फिर हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है किसका, इथेनॉल का। तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C2H5OH होता है। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OH, H H और HH। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इथेनॉल कहते हैं लोग। ठीक है। अगर एक चीज ध्यान रखना, कार्बन कार्बन कार्बन, अगर यहाँ पे OH दिया है, मान लो समझ जाओ, अगर बाकी जगह एब्सेंट है कार्बन पे बॉन्डिंग, तो समझ जाओ हाइड्रोजन है। ठीक है ना। अगर ये एक इथेनॉल है, जो क्या है, ये कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहा है, पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्या कर रहा है, पोजीशन पे, हर अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पोजीशन को चेंज कर रहा है, कौन सा आइसोमरिज्म कहलाएगा, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं हम, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एल्कोहल अगर डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से क्या हो रहा है, एक ही कार्बन क्या हो रहा है, अटैच होता हुआ एक लंबा चेन को बना रहा है, लंबा चेन को बना रहा है। इस एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, लोग प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं लोग। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, इससे दो कार्बन अगर अटैच है, तो इस एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं हम लोग।
ठीक है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर जिस कार्बन से अटैच है उस पर तीन तीन कार्बन से अटैच हो तो उस एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। अब याद रखना अगर कोई भी हो, यानी कि हेलाइड ग्रुप हो सकता है, यानी कि कोई भी अगर ग्रुप हो, अगर यहां पे कोई भी ग्रुप हो, अगर मान लो इसके जगह क्या हो जाएगा, एमाइन हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे मान लो एमाइन ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, एमाइन ले लो, कोई फंक्शनल ग्रुप का अटैच कर देंगे तो क्या कहते हैं, डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट या प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, यानी कि किस कार्बन से उसमें वो जो इस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच हुए हैं, ये सारे को इसको इस डिग्री क्या कहता है उसको रिप्रेजेंट करता है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे कितने कार्बन क्या है अटैच है। ठीक है। अब चलो एल्कोहल के बारे में जानते हैं कि इथेनॉल क्या होता है, ठीक ना। इथेनॉल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं कि क्या होता है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल जो होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इथेनॉल की बात करते हैं जो शराब वराब पीते हैं ना उसी की इथेनॉल करते हैं। दारू देखोगे बंटी भावली इस समय से चल रहा है गांव की तरफ, जो देहात होता है इस समय, ठीक ना। तो इथेनॉल जो होता है लिक्विड होता है किसमें, रूम टेम्परेचर पर, ठीक ना। सॉल्युबल इन वाटर इज आर प्रोपोर्शन, जब पानी में डालेंगे तो क्या जाएगा, घुल जाएगा। देखते हो दारू को पानी में मिला के तब पिया जाता है, समझ रहे बात को। तो पानी में क्या होता है, सॉल्युबल होता है क्या, इथेनॉल। ताकि देखो अगर एल्कोहल ले रहे हैं, एल्कोहल जब बोतल में खरीदते हैं उसका मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका मात्रा ज्यादा होता है। अगर मात्रा ज्यादा होता है और जिसको पीना होता है कम मात्रा चाहिए तो क्या कहते हैं, पानी में डाल देता है, पानी में डाल देता है, जिसके वजह से डाइल्यूट हो जाता है, एल्कोहल का मात्रा कम हो जाता है, उसके बाद से पीता है तो उसके बाद उसको क्या कहते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं करता है, ठीक है। कॉमनली नॉन एल्कोहल एक्ट टू इंटीग्रेट इन द एल्कोहलिक ड्रिंक, जो हमारे एल्कोहलिक ड्रिंक जितने शराब दारू मतलब एल्कोहल पीने वाले लोग होते हैं उसमें क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, उसमें इथेनॉल मिलाए जाते हैं, ठीक है। द गुड सॉल्वेंट होता है, जो इथेनॉल होता है क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट आपको बताए थे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, छोटे से मात्रा का जिसमें डाला जाएगा उसको, जिस बड़ा जैसे कि मान लो एक हम जैसे कि मान लो एक हम गिलास ले रहे हैं, गिलास में क्या कर रहे हैं, पानी को डाल दे रहे हैं। एक छोटा सा मात्रा को हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग इस पानी में डाल रहे हैं, तो जो छोटा सा ये मात्रा है, ये जो छोटा सा मात्रा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग सॉल्यूट कहेंगे लोग। और जो बड़ा सा मात्रा में जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग सॉल्वेंट कहेंगे लोग, ठीक है ना। आज सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, लोग सॉल्यूशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो जो हमारा इथेनॉल होता है गुड सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। यूज इन मेडिसिन में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है, मेडिसिन में क्या होता है, यूज होता है। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन क्या होता है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर है किसका, किसका मिक्सचर है, C2H5OH। इथेनॉल और आयोडीन के क्या है, मिक्सचर है जो यूज होता है किसमें, एंटीसेप्टिक में। एंटीसेप्टिक में कहां यूज होता है, एंटीसेप्टिक कहने का मतलब क्या है, अगर कहीं हाथ पे चोट वोट लग जाती है तो क्या होता है, उससे क्या कहता है, साफ किया जाता है। साफ एक एंटीसेप्टिक, ताकि बैक्टीरिया उस पर ग्रोथ ना कर पाए, उस रोकने का काम कौन करता है, टिंचर आयोडीन। यानी कि इथेनॉल के कहता है मिक्सचर होता है, इथेनॉल का होता है, टिंचर आयोडीन में भी क्या होता है, मिलता है, जो एंटीसेप्टिक में काम करता है। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने में काम करता है, ठीक ना। और दूसरा हमारा कफ सिरप, जो खांसी का सिरप होता है उसमें भी क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, मिलाया जाता है। कुछ साल पहले क्या होता है, कोरेक्स आता था मार्केट में, सिरप एक है कोरेक्स नाम का सिरप है जो आता था, उसमें इथेनॉल का मात्रा बहुत ज्यादा ज्यादा पाया जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि हम तो मेनली खांसी के लिए बनाया गया था, जो कंपनी बनाई थी खांसी के लिए बनाई थी कि हाँ जो हमारा कफ आ रहा है, खांसी आ रहा है, क्या ठीक हो। लेकिन मार्केट में जैसे ही आया तो क्या हुआ, इथेनॉल का मात्रा ज्यादा हो जाने की वजह से कि जितने भी अल्कोहल कंज्यूमिंग पर्सन है, जो शराब पीने वाले लोग है, उसका कोरेक्स का यूज ज्यादा, मिस यूज उसका होने लगा, मिसयूज होने लगा। तो फिर से क्या हुआ, उस कंपनी पर रोक लगा दिया कि नहीं तुम्हारी कंपनी क्या हो रहा है, इथेनॉल का मात्रा ज्यादा है, लोग इसे क्या मिसयूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे देश पे क्या है, खतरा है। इसलिए क्या हुआ, उस कोरेक्स सिरप को क्या किया, बंद कर दिया गया, ठीक है। तो कफ सिरप में क्या होता है, एक कफ सिरप के में काम आता है, लेकिन क्या होता है इससे एक लिमिटेड मात्रा में क्या होता है, इथेनॉल को जाता है, मिलाया जाता है, ठीक ना। और टॉनिक, टॉनिक जो होता है मजबूती जो प्रोवाइड करता है, टॉनिक में भी क्या होता है, इथेनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन का। इथेनॉल को जब हम किसी से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, किससे रिएक्ट करते हैं, चलते हैं देखते हैं। देखो इथेनॉल को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर इथेनॉल C2H5, अगर C2H5OH को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो याद रखना जो OH का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम क्या होता है, वहां अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या बन जाता है, सोडियम इथ ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, C2H5ON बन जाता है, सोडियम इथ ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। सोडियम इथ ऑक्साइड का यूज हम कहां करते हैं, सोडियम इथ ऑक्साइड बन जाता है। सोडियम इथ ऑक्साइड का यूज हम कहां करते हैं, साबुन बनाने में यूज करते हैं हम इसका, ठीक ना। तो जब हम
सोडियम से यूज करते हैं, सोडियम इथॉक्साइड बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस का होता है रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है रिलीज होता है। याद रखना, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड क्या कहता है, प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड दिया है वहां से वाटर को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं लोग, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब जहां डिहाइड्रेशन टर्म आ जाए समझ जाओ वहां से वाटर को हम क्या करें, बाहर निकाल रहे हैं, वहां से वाटर को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि पानी को वहां से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि कंपाउंड इथेनॉल है एक सब्सटेंस होता है जो पानी को निकालने के काम करता है, जो पानी को निकालने के काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। इसमें जो इथेनॉल में से पानी को निकालता है उस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। तो यहां पे क्या होता है, देखिए जैसे देखो इथेनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये कार्बन कार्बन OH H H H H और H है, ठीक ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि जो OH यहाँ पे जो एक OH है, यहाँ पे जो एक OH है, यहाँ से H को क्या करता है, रिमूव कर देता है, क्या कर देता है, पानी को बना के निकाल देता है और बीच में क्या करता है, एक बॉन्ड का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है, एक बॉन्ड का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। फिर से यहाँ पे क्या बन जाता है, दो कार्बन बन जाता है और दो हाइड्रोजन क्या होता है, अटैच होता है। तो ये क्या हो गया, इथीन हो गया। ये क्या बन गया, इथीन बन गया। क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो ये किया कौन किया, ये सल्फ्यूरिक एसिड किया। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है क्या होता है, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 होता है, ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सिस ऑफ कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। जब एक्सिस कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, बहुत ज्यादा हो, तो क्या करता है, 243 केल्विन टेम्परेचर पे, नहीं दोस्तों नहीं, 443 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को, जब हम एक्सिस का मतलब होता है सबसे ज्यादा, हम सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम 443 केल्विन टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या होता है, वाटर क्या आता है, निकल जाता है। इथेनॉल से वाटर निकल के क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है। क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है, ठीक है ना। इथीन, जैसे कि इथेनॉल है, जब कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड है कितना डिग्री, 443 केल्विन टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, इथीन बन जा रहा है और क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इथेनॉल को हम पीते हैं तो हमारी बॉडी में क्या डिफेक्ट आता है, क्या मतलब क्या करता है हमारे अंदर जाने के बाद। हम अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल पीने के बाद क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, सबसे ज्यादा घाटा ये करता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल स्लो डाउन दी बॉडी स्लो डाउन दी मेटाबॉलिज्म। हम सबसे, अगर देखो नॉर्मल हम मेडिसिन के पर्पस में यूज करते हैं, अगर उसका मात्रा बहुत ज्यादा हम लेने लगे तो क्या होता है कि हमारे अंदर क्या होता है, डिफेक्ट होने लगता है, नुकसान करने लगता है। क्या नुकसान करता है कि हमारे अंदर के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसको स्लो डाउन करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, यानी कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, केमिकल टूट रहे हैं बंद रहे हैं, टूट रहे हैं बंद रहे हैं, यानी पता है कहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि हमारे अंदर सेल के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सारे प्रोसेस, जितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं लोग। कि हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके फंक्शन को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, डाउन कर देता है, ठीक है। और लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि दारू पीना अगर ओवरडोज हो जाएगा तो देखोगे भटकते हुए चलेंगे सब, मतलब दिखेगा नहीं कि हमको किधर जाना है, किधर नहीं देना, किधर, मतलब मान लो कोऑर्डिनेशन, मान लो तुम्हारे हाथ इधर मतलब ढिमलाते ऐसे 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 चलते रहोगे, तो समझ रहे हो कि मतलब सीधे नहीं चल पाओगे। मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब किधर हमको कितना वजन, किस साइड कितना वजन देना है वो हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से मेंटल कंफ्यूजन, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, क्या फैसला लेना है सही नहीं ले पाएंगे। डाउनेस, ठंडी लगने लगेगी। इम्पेयर जजमेंट मतलब क्या था, फैसला हम नहीं ले पाएंगे सही से, हमें करना है क्या नहीं करना है, ठंडा लगने लगेगा, फिर से दिमाग काम नहीं करेगा और मटकते हुए चलेंगे। दूसरा क्या है, लीड एंड लोअर द इनहिबिशन ऑफ स्टोपर स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब उसका अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा, वो क्या हो रहा है, उसके आसपास चीजें क्या हो रही है क्या नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, उसको कुछ फर्क ही नहीं कि आसपास हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, खराबी करता है। अगर ओवर डोज में क्या करता है, अल्कोहल को लेते हैं तब, ठीक है। एग्जाम्पल दिखे होंगे आप रास्ते में कहीं भी रोड पे। अब एक चीज है, एक कंपाउंड इथेनॉल तो पढ़ ली, अब मिथेनॉल। अब कहोगे इथेनॉल तो हमारे लिए इतना फायदेमंद है, कफ सिरप में भी काम आ जाता है और टॉनिक में भी देते हैं, और एंटीसेप्टिक करने की, मान लो अल्कोहल है, हाथ धो लो इससे, तो मान लो जैसे सैनिटाइजर का यूज करते हैं ना, मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल को सैनिटाइजर भी तो अल्कोहल ही है,
सेंटा ये भी तो इथेनॉल ही है। तो क्या करता है, हाथ धो लो, एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्या मिथेनॉल भी करता है? इसको भी पी लेना, कभी मत करना। मिथेनॉल क्या करता है, हमको अंधा कर देता है। मिथेनॉल जो है, अगर मिथेनॉल को गलती से भी अगर हम पी लिए तो क्या करते हैं, अंधा कर देगा। ठीक ना, अंधा मतलब ब्लाइंडनेस कर देगा। ठीक ना, देखो अनलाइक द इथेनॉल इवन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन बी डेडली। अगर इथेनॉल है उसमें थोड़ा सा भी मात्रा अगर मिथेनॉल को डाल दिया जाए तो समझ जाओ जो इथेनॉल है पीने लायक वो क्या होगा, डेड हो जाएगा। वो हम पीने का यूज हम नहीं कर सकते उसमें। समझ रहे हो बात को? देखो मिथेनॉल जो होता है ऑक्सीडाइज होता है किसमें, मिथेनल में। मिथेनल क्या होता है, यानी कि मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH है। ऑक्सीडाइज होता है किसमें, मिथेनल में, यानी कि HCHO में। मिथेनल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक ना, इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं लोग। ठीक ना, इन द लीवर मिथेनॉल को अगर हम पीते हैं, अगर पी लिए गलती से मान लो अगर चला गया हमारे बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले लीवर में क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, मिथेनॉल कन्वर्ट होता है किसमें, मिथेनल में, फॉर्मेल्डिहाइड में, और वो रिएक्ट कर देता है सेल से, क्या बनाता है, इथेनो कंपाउंड बना देता है। क्या करता है, इथेनो कंपाउंड बनाता है। सेल से रिएक्ट करेगा, लीवर में क्या करेगा, जो हमारा इथेनॉल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। अब फॉर्मेल्डिहाइड सेल के पास क्या करेगा, इथेन कंपोनेंट बना लेगा। इथेनो कंपोनेंट बना लेगा। इथेनो कंपोनेंट क्या करेगा, हमारे प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, कोगुलेट कर देगा। कोगुलेट मतलब क्या करेगा, अगर कोई जो कोलाइडेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो कोई सब्सटेंस अगर घूम रहा है तो उसको क्या करेगा, सेपरेट नीचे नीचे गिरा देगा, बैठा देगा। यानी कि जो सेल हमारा काम कर रहा है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक ना, और सिमिलर द हाउ एंड एक द सॉलिडिफाई द कुक और डैमेज द ऑप्टिक नर्व। क्या करेगा, हमारे दिमाग का जो हम बताए थे आपको जब ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड पढ़ा रहे थे, तो जो हमारा जो ब्रेन में जो रेटिना के पास से नर्व लेके जाता है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल देता है, जो फिगर बनता है, हम सामने जो देखते हैं, तो जो ऑप्टिक नर्व जिससे जा रहा है उसको क्या कहता है, डैमेज कर देता है। उसको डैमेज हो जाने की वजह से क्या होता है, हमें कुछ दिखता नहीं है, जिससे ब्लाइंड होता है, अंधा हो जाता है आदमी। तो इसलिए मिथेनॉल गलती से भी नहीं पिया था। मिथेनॉल पी लिए तो अंधा हो जाओगे, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मर जाएगा इंसान, हो जाता है, मर ही जाएगा। समझ जाए, अंधा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे बात को? यानी कि मिथेनॉल पीने से क्या होता है, आदमी क्या होता है, अंधा हो जाता है। इसलिए कहा इथेनॉल, जहां ऐसे अल्कोहल इथेनॉल तो आदमी पीता ही है, अगर इथेनॉल ऐसे जगह यूज करना जहां हम यूज ना करें, इंसान इसे मिसयूज ना करे, तो उसमें क्या किया, थोड़ा सा मिथेनॉल डाल दिया, मिथेनॉल डाल दिया जाता है ताकि कोई इसे यूज नहीं करेगा। अगर मिथेनॉल डाल दिया जाएगा तो फिर से कोई यूज नहीं करेगा, जिसके लिए, जिस पर्पस के लिए हम इथेनॉल को बनाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक ना, तो मिथेनॉल बहुत ही खतरनाक है, अंधा कर देता है आदमी को। ठीक है, अब बात डी नेचुरल अल्कोहल का मतलब वही होता है, यानी कि इथेनॉल है, इथेनॉल के लिए हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में वर्कर जो है उसे पीने में यूज कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए क्या किया, थोड़ा सा मिथेनॉल की क्वांटिटी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अल्कोहल जो होता है डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाता है, यानी कि पीने लायक नहीं होता, यूज वाला नहीं होता। क्या होता है, मतलब यूज वाला का मतलब पीने लायक नहीं रहता, क्या होता है, खराब हो जाता है मिथेनॉल की वजह से, क्योंकि अगर उसे हम पी लेने लगे तो फिर अंधे हो जाएंगे। इथेनॉल इज यूज्ड इन इंडस्ट्री सॉल्वेंट बट प्रिवेंट द मिसयूज इज डीनेचर, यानी कि इथेनॉल के इंडस्ट्रीज के रूप में क्या होता है, यूज होता है, लेकिन इस तरह मिसयूज ना हो इसलिए क्या करते हैं, उसमें मिथेनॉल थोड़ा सा क्वालिटी में डाल देते हैं, इसी को अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं लोग। ठीक है ना, मिथेनॉल डाई आर एडेड इन मेक द पॉइजनस कैन इजीली आइडेंटिफाइबल ब्लू। मतलब क्या होता है, देखो मिथेनॉल जो होता है डाई में क्या होता है, एड होता है, वो कहता है पॉइजनस होता है, जो क्या होता है, पॉइजनस होता है, जो इजीली क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है, जो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, आगे चलते अब इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड क्या होता है, क्योंकि इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, CH3COOH को हम लोग क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड, यानी कि कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और कार्बन पे क्या होता है, एक OH, एक डबल बॉन्ड, एक OH। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लोग दिया है इथेनोइक एसिड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, इथेनोइक एसिड। चलो अब इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एसिड, व्हाट इज इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। इथेनोइक एसिड को हम क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड कहते हैं। बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द एसिड, इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यानी कि एसिडिक, देखो इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली एसिडिक एसिड कहते हैं। ये सब क्या कहते हैं, बिलोंग करते हैं ग्रुप ऑफ एसिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, देखो इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कॉमनली क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड कहते हैं। बिलोंग टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कहता है, एक मेंबर है। ठीक है ना, 5 से 8% सॉल्यूशन इन वाटर को हम क्या कहते हैं, विनेगर। विनेगर मतलब 5 से लेकर 5 से 8% सॉल्यूशन के क्या कहते हैं, वाटर में क्या कहते हैं, अगर इथेनोइक एसिड डाल देते हैं तो क्या होता है, विनेगर बन जाता है। विनेगर क्या होता है, सिरका होता है। ठीक है, सिरके में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव टू पिकलेस, पिकलेस को क्या कहते हैं, प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कहते हैं, विनेगर का हम क्या कहते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, सिरका, जैसे कि हम सिरका बनाते हैं ना, प्रिजर्व करते हैं, कई साल तक रहे, कई महीने तक रहे, इसमें हम क्या कहते हैं, विनेगर को लाकर डाल देते हैं। इथेनोइक एसिड का कहते हैं कॉम्बिनेशन होता है 5 से 8% वाटर सॉल्यूशन का। ठीक है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 290 केल्विन होता है। ठीक है ना, फ्रीज होगा इन विंटर सीजन में, हेंस देखा जाए ग्लिसरिक
देखो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 डिग्री होता है। वो क्या होता है, ठंडी में क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज ना हो इसलिए क्या करते हैं हम एसिडिक एसिड पे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड डाल देते हैं ताकि फ्रीज ना हो ठंडी के मौसम। एसिड जो होता है क्या होता है, वीक एसिड होता है। CH3COOH जो होता है, आपको बताया था कि वीक एसिड होता है एज कंपेयर टू मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो होता है क्या होता है, HCl होता है, और इट डज नॉट फुली आयोनाइज इन वाटर। जो एसिडिक एसिड होता है पानी में डालने पे कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। आयोनाइज का मतलब होता है जो OH ग्रुप होता है उससे हाइड्रोजन का होता है कंप्लीटली रिमूव नहीं होता है, कुछ मात्रा का होता है बचा रहता है अल्कोहल के साथ, ठीक ना। और जो HCl होता है, जो मिनरल एसिड होता है, कंप्लीटली क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, लेकिन एसिडिक एसिड का आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन, आप इथेनोइक एसिड के रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, इथेनोइक एसिड क्या होता है, अगर इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, इथेनोइक एसिड इथेनॉल, हम दोनों चीज पढ़े, दोनों कंपोनेंट को आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को बाहर निकालने वाला कंपाउंड है, ठीक ना। तो क्या करता है, एक एस्टर को फॉर्म कर देता है, जो क्या होता है, स्वीट स्मेल होता है। एस्टर, एक एस्टर जो होता है इथाइल इथेनोएट को फॉर्म करता है, जिसका स्मेल क्या होता है, बहुत सुगंध होता है, मतलब बहुत अच्छा महकता है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, परफ्यूम में करते हैं, फ्लेवर एजेंट, जहाँ महका, जहाँ सुगंध के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, परफ्यूम में क्या करते हैं, यूज करते हैं इसका, किसका, इथाइल इथेनोएट का। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, क्या, जब हम CH इसको C कार्बन 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 OH H और H, ठीक है ना, ये क्या है, एसिड का है, ठीक। यानी इसका स्ट्रक्चर है। अब ये क्या हो रहा है कि जो हमारा एक चीज पता है कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या करता है कि दो अल्कोहल है तो क्या करेगा, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक ना। तो यहां से क्या करेगा, इस जो अल्कोहल है तो इस अल्कोहल से क्या करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल बना के इसको बाहर निकाल देगा, इसको वाटर मॉलिक्यूल बना के क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, और दोनों क्या करेगा, आपस में अटैच कर देगा। दोनों का आपस में अटैच करके क्या बना देगा, CH3CO ये एक इथाइल इथेनोएट, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। इथाइल के मतलब क्या है, यहाँ पे एक दो कार्बन, ठीक ना। इथाइल दो को हम क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। किस पे जुड़ा हुआ है, एसिडिक ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, यानी कि एसिडिक ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल इथेनोएट कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग, इथाइल इथेनोएट कहेंगे लोग। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट। CH3COOH को हम लोग क्या कहते हैं, एसीटेट कहते हैं लोग, H नहीं दिया तो एसीटो इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं लोग, ठीक ना। आज जो इथाइल एसीटेट होता है, इथाइल इथेनोएट होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, परफ्यूम में करते हैं और फ्लेवर में करते हैं। धाम मकाओ की सुगंध की हमको क्या है, जरूरत है। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो ईस्टर इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, मतलब महकने वाला क्या है, सब्सटेंस है, कौन, ईस्टर, ठीक ना। दे यूज इन दी क्या, मेकिंग दी परफ्यूम एंड फ्लेवर एजेंट, मतलब जहां सुगंध की जरूरत है हमें वहां यूज होता है। और परफ्यूम में हम क्या करते हैं, ईस्टर काम क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमारा जो परफ्यूम जो हम नहीं छिड़काव करते हैं कपड़े पे, तो इसमें जो सब्सटेंस भरा होता है क्या होता है, ईस्टर होता है। दी ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर ईस्टर को जब एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 CH2O CH3 CH2O CH3, अगर हम इसको किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है, यहां से क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है किसमें, अब फिर से इस सोडियम जो है किसमें टूटता है, Na+ में और OH- में। तो यहाँ पे ये जो सोडियम है एसिड के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, और जो अल्कोहल है ये क्या होता है, इथाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। तो फिर से दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं, जिसका नाम क्या हो जाता है, एक होता है अल्कोहल बन जाता है, फिर से इथेनॉल बन जाता है, और एक कंपाउंड एक और बन जाता है, क्या, CH3 डबल बॉन्ड O और Na, सोडियम इथेनोएट बन जाता है। यानी कि सोडियम साट अप एसिडिक एसिड बन जाता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्या, अल्कोहल जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इथेनॉल, जिसे हम सोडियम साट ऑफ
इथेनोइक एसिड कहते हैं। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सोपनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, सोपनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अनट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एल्कली एस्टर कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एस्टर को अगर हम एल्कली के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो फिर से क्या हो रहा है, पुराने अल्कोहल और सोडियम सार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जा रहा है, इथेनॉल बन जा रहा है और एक एसिडिक ग्रुप लग जा रहा है, यानी सोडियम उसमें क्या हो रहा है, अटैच हो जा रहा है, यानी कि सॉप बन जाए। क्या हो रहा है, सॉप जो साबुन में जिसका हम यूज करते हैं क्या होता है, साट बन जाता है, ठीक है ना, सोडियम साट ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ये इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सोपनिफिकेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, यूज द प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप की प्रिपरेशन के लिए हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन का हम लोग क्या कहते हैं लोग, यूज करते हैं लोग, ठीक है ना। इस सोप इज सोडियम पोटेशियम सॉर्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सोप का हम जो अगर सोप किसे कहते हैं, अगर हम सोप की अगर हम बात करें, सोप हम किसे कहते हैं, सोडियम पोटेशियम शॉर्ट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एक लंबा कार्बन का चेन है, इसकी कहा एसिड का क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, Na ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम सार्ट जो क्या होता है, सोडियम सार्ट का हो जाएगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ पे अगर COO पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सोपनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक है ना। यानी सोडियम, सिंपल सी बात है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करोगे तो क्या होगा, सोडियम सार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करोगे तो पोटेशियम सार्ट ऑफ का जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। ये यही तो है रिएक्शन। देखो, प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग द एस्टर इनटू द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथेनॉल बाय ट्रीटिंग विद द क्या जगह बेस, किसी बेस से हम क्या करते हैं, इस एस्टर को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक इथेनॉल बनता है और क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यानी कि सोडियम इथेनोएट बनता है, सोडियम इथेनोएट बनता है। क्या बनता है, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रिएक्शन विद बेस, यानी कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म द सोडियम इथेनोएट, यानी कि साट को क्या करता है, फॉर्म करता है, जिसका यूज हम कहां करते हैं, सोप में करते हैं। कहां यूज करते हैं हम, सोप में करते हैं। देखो, अब हम किसी इथेनोइक एसिड को हम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है, कार्बोनेट का CO3-2, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्बोनेट कहते हैं लोग, ठीक ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3- होता है, -1 होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे लोग, ठीक है ना। अगर इसको हम एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, यानी कि रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, द इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव्स राइज टू दिस सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देगा, यानी कि एसिडिक एसिड को, यानी कि इथेनोइक एसिड को जब हम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो तीन चीजें देगा, क्या देगा, साल्ट देगा, वाटर देगा और CO2 देगा। जो सोडियम एसिटेट होता है कहां यूज होता है, सोप में यूज होता है, साबुन के बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। एक चीज याद रखना हमेशा, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, Na2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट का हम बताया था CO3-2 का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या था, CO3-, यानी कि एक चार्ज होगा निगेटिव तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर दो चार्ज है तो क्या जाएगा, दो चार्ज है तो हम कार्बोनेट कहेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट -1 चार्ज होगा, ठीक है। यहां पर देखो, जब हम इथेनोइक एसिड को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम इथेनोएट बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है। एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या था, सोडियम इथेनोएट बनता है, वाटर बनता है, सोडियम एसिटेट बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है, ठीक ना। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करो कि अगर हम एस्टर को जब एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो कंपाउंड बनता है, एक एल्कोहल बनता है और एक क्या बनता है, सोडियम सार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी कि यहां से तुमको एक चीज समझ में आ गया, CH3COO बन जाएगा और क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा। और दूसरे रिएक्शन को अगर हम एसिड को जब एल्कोहल के साथ मतलब किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, CH3COO बन जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अगर हम कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर क्या करता है, रिमूव कर देता है। एल्कोहल को एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, दो कंपाउंड बनता है जिससे हम क्या कहते हैं, एस्टर बनता है, CH3CO C2H5 और वाटर बन जाता है, जो आपका ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसी का क्या है, आंसर है ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको ये अच्छे समझ में आएगा कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, कार्बन के बारे में। अगले लेक्चर में हम
सोप के बारे में बढ़ेंगे, सोप और डिटर्जेंट क्या होता है। तो वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू सो मच।